अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया पे। जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या किया था। अच्छा, कभी कभी ना इंसान ना कुछ चीज़ें बचाने के चक्कर में होता है और वो बचती नहीं है, ज़्यादा हो जाती है। चलें जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज मेरे साथ क्या हुआ था। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे दोपहर का लंच रेडी किया है जिसमें मैं आलू बैंगन बना रही हूँ और इतने सिंपल तरीके से बनाए। मैं ना पहले भी सारी चीज़ें इतने सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज तो मैंने हद ही कर दी। मैंने ना प्याज, टमाटर, आलू, बैंगन, नमक, मिर्च, हल्दी, कुकिंग ऑयल हर चीज़ डाल के रख दी पकने के लिए। जब सारी चीज़ें गल गई तो उनको अच्छी तरह से मैंने भून लिया। भूनते भूनते ना बैंगन मैश हो गए, प्याज भी, टमाटर भी, हर चीज़ मैश हो गया। इतना मज़े का टेस्ट आया, बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम बड़े मसाले भून-भून के बैंगन बनाते हैं ना, तो इस तरह भी बैंगन का वैसा ही टेस्ट आया। मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने कहा ये तो उससे भी आसान रेसिपी है, सारा कुछ डाल के रख दो और खाना रेडी हो जाता है। तो जो लोग कुकिंग पसंद नहीं करते ना, वो इस तरह कर लिया करें, सारी चीज़ें डाल के रख दो, खाना खुद ब खुद बन जाता है। अच्छा, आज मेरा ना थोड़ा बचत करने का मूड था और सब्ज़ी खाने का मूड था, इसलिए मैंने आलू बैंगन बना लिए। तो हुआ क्या कि उस्मान ने तो खानी नहीं होती सब्ज़ी, तो फिर रात को ना उस्मान ने मंगवा लिया सैंडविच, तो मैंने कहा मेरे लिए भी मंगवा ले। दोपहर को मैंने बचत कर ली और रात को उससे डबल पैसे लग गए जितने मैंने बचाए थे। आप लोगों ने ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या आप लोगों के साथ भी कभी-कभी ऐसा होता है कि बचत करने के चक्कर में ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। अच्छा जी, अब ये उससे नेक्स्ट मॉर्निंग है और आज भी सेम वही काम हुआ। बचत करने के चक्कर में ज़्यादा पैसे लग गए। आज ना कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं उस्मान से पूछ रही थी क्या पकाना है? उस्मान कह रहे थे कुछ भी बना लो। मैंने कहा नहीं, आज तो मैंने ना अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाना, क्योंकि कल भी इस तरह से हुआ और फिर ये है कि दोबारा रात को बाहर से कुछ मंगवाना पड़ता है, तो आप मुझे बता दें क्या पकाना है? तो उस्मान ने कहा चलो थोड़ी ना वीकली ग्रोसरी कराते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। मीट वगैरह ख़त्म हो गया था, तो उस्मान को स्पेशली ये था कि मटन ले आएँ जाके ना। तो हम लोगों ने सिर्फ़ इधर मटन लेना था और 1-2 चीज़ लेनी थी और करते-करते माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़्यादा चीज़ें ले ली कि फिर वही ना मंथली ग्रोसरी वाला हिसाब हो गया। दालें, कुकिंग ऑयल ये वो हमने नहीं लिया, लेकिन ऊपर-ऊपर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हमने ले ली और बचत करने के चक्कर में फिर बहुत ज़्यादा पैसे लग गए। एक चीज़ लेने आओ तो इतने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो फिर जब मैं आई तो मैंने कहा चले फिर ऊपर जाके तो हम ना चाय वाले मग भी देख लेते हैं। तो वो हम लोग देखने ऊपर आए, एक पसंद आया तो दूसरा भी पसंद आ गया। फिर दोनों लेने पड़े। तो मैंने यहाँ से फिर ना कुछ बर्तन भी ले लिए थे, मैंने कहा चलो जी ये भी काम कर लेते हैं। तो आते थोड़ी चीज़ लेने हैं, लेके ज़्यादा चीज़ें चले जाते हैं। ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों के साथ भी कभी-कभी ऐसा होता है। अच्छा, कभी-कभी ना हम ज़्यादा चीज़ें लेने आते हैं लेकिन थोड़ी लेकर चले जाते हैं, लेकिन कभी-कभी थोड़ी लेने आते हैं और ज़्यादा लेकर चले जाते हैं। तो बस ये डिपेंड करता है, मुझे लगता है, इंसान के मूड पे। तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे याद आना शुरू हो गई, अच्छा ये भी लेना है, अच्छा ये भी लेना है, ये भी ले लेती हूँ, अच्छा ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ। इस तरह करते-करते ना फिर हमने माशाल्लाह इतनी ज़्यादा चीज़ें ले ली थी और बस फिर हमारी ग्रॉसरी जो है कंप्लीट हो गई है। तो जल्दी से बिल करवाते हैं और फिर घर चलते हैं। बच्चों को हम लोग लेकर नहीं आए थे। तो यहाँ पे जी हमारा जो सामान है वो पैक हो रहा है और आजकल ना वेदर कितना प्यारा हो गया है। जो सैटरडे वाले दिन बारिशें हुई है ना हर जगह पे, उसके बाद फिर मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है और अब तकरीबन एसी बंद हो गया है। बहुत थोड़े से लगते हैं, बस आधा पौना घंटा या घंटा कह लें एसी लगता है, उसके बाद फिर एसी बंद हो जाता है और बहुत प्यारा मौसम है। अब तो गर्मी नहीं लगती, काम करें या बाहर धूप में निकलें फिर थोड़ी सी लगती है, वैसे गर्मी अब बिल्कुल भी नहीं है। और अब ना सर्दियों की फील आना शुरू हो गई है क्योंकि धूप बहुत अच्छी लगनी शुरू हो गई है। अच्छा, मेरे ना पिछले व्लॉग में जो मैंने ड्रेस पहना था ना, वो आप लोगों को बहुत पसंद आया था और उसकी ना डिटेल्स आप लोग मांग रहे थे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ना वो व्लॉग ही शेयर कर देती हूँ जिसमें मैंने उसकी सारी डिटेल बताई हुई है। तो उस व्लॉग का लिंक ना मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप लोग वो वाला व्लॉग देख लें, सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएंगी। अच्छा जी, हम लोग ना फिर जल्दी-जल्दी घर वापस आ गए थे और आते ही ना फिर सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चों को बहुत इंतज़ार होता है, तो फ़ौरन बैग से निकालनी पड़ती हैं और वैसे भी आज फ्रोज़न चीज़ें ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले वो चीज़ें मैं समेट लेती हूँ। इसलिए ना सारी चीज़ें निकाल के तो मैं बच्चों को भी दिखा रही थी और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही थी। और मैं ना चना दाल सिर्फ़ लेकर आई हूँ और कोई दालें नहीं लेकर आई, शामी कबाब बनाने थे और चने की दाल थी ही नहीं।
तो मैंने कहा चलो नादिया वो भी ले जाती हूँ, वो भी याद आ गई थी। और कीमा ले लिया, मटन ले लिया और चिकन ले लिया बस। बाकी फ्रोज़न आइटम्स हैं, कुछ ब्रेड लिए, अंडे लिए, इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं। एक दो बच्चों की चीज़ें ले लीं, बच्चों के बैग्स ले लिए, बस ये वाली चीज़ें ली और हम लोग जल्दी जल्दी घर वापस आ गए। अच्छा, मैंने ना ये वाले सीख कबाब भी लिए, इसकी हांडी बहुत मज़े की बनती है। अगर इसको ऐसे ही खा लें तो भी बहुत मज़े के लगते हैं, अगर इसकी हांडी बना के खाएँ तो भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस यहाँ पे ना जल्दी जल्दी मैं सारी चीज़ें समेटूँगी और ये वाले 2 मग मैं लेकर आई हूँ। वाइट वाले मग भी ना मैंने 2 ले लिए और ब्राउन वाले मग भी ना मैंने 2 ले लिए, अपने और उस्मान के लिए ना सिर्फ़। 6-6 मग मैं इसलिए नहीं लेकर आई, फिर ना 2-2 मैं यूज़ कर लेती हूँ, बाकी पड़े रह जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने 2-2 ले लिए थे। जो मैंने अपने और उस्मान के लिए घर लगाए हुए थे ना मग, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, अब दिल कर रहा था चेंज कर लूँ। तो मैंने कहा चलो नादी ये वाले 2 वाइट ले लेती हूँ, 2 ब्राउन ले लेती हूँ और इतने प्यारे दोनों के डिज़ाइन है ना, बड़ा दिल खुश हुआ मेरा लेके। थोड़ी-सी भी चीज़ें लेकर आओ ना तो इतने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, मग ही चाय वाले इतने ज़्यादा महँगे मिले। अच्छा, मुझे ना चीज़ पसंद आ जाए, चाहे वो सस्ती है तो मैं ले लेती हूँ, चाहे वो महँगी है तो मैं ले लेती हूँ। मुझे चीज़ पसंद आनी चाहिए, चीज़ दिल को लगनी चाहिए तो बंदा ले लेता है। तो आज जो मैंने दोनों मग लिए ना वाइट और ब्राउन वाले, दोनों ही महँगे थे, लेकिन मुझे अच्छे बहुत ज़्यादा लगे थे और मैंने लेने थे, बड़ी देर का मैं सोच रही थी। तो मैंने कहा चलो नादिया ले लो, क्योंकि जितनी देर का मैं सोच रही थी ना कि मैं लूँगी, तो मैंने कहा अब तो लेने बनते हैं, अब चाहे महँगे हैं, अब तो लूँगी मैं। तो फिर मैंने ले लिए थे। तो अच्छा, अब ना उसके बाद फिर दोपहर को ना जल्दी ही भूख लग गई थी, क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे और जल्दी ग्रोसरी कर आए थे। और ग्रोसरी करने आज हम लोग गए ना, वहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था, क्योंकि हम लोग टाइम पे चले गए थे। वैसे हम लोग अक्सर ना 3-4 बजे के बाद जाते हैं शाम के टाइम ना, या 7-8 बजे चले जाते हैं। तो आज हम सुबह ही चले गए थे जल्दी, तो बिल्कुल भी रश नहीं था और बहुत जल्दी हम लोग घर वापस भी आ गए। घर आके तो फिर दोपहर को जल्दी भूख लग गई थी सबको, तो मैंने कहा चलो नादिया जल्दी से ना फिर बर्गर बना लेते हैं। तो ये वाले ना हॉट टेंडर्स मैं लेकर आई थी, तो मैंने कहा जल्दी से इसको फ्राई करते हैं, 2 मिनट लगेंगे, बर्गर रेडी हो जाएंगे। अच्छा, साथ ना दूसरे चूल्हे पे मैंने शामियाँ बनने के लिए रखी हुई हैं, तो वो ना मेरे से वीडियो क्लिप्स मिस हो गए थे, तो मैंने कहा चलो नादिया अब मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसलिए ना मैंने शामियों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं की। शामियाँ बनाते हुए मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन शामियों की रेसिपी मेरे से मिस हो गई। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तब मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। अच्छा, शामियाँ बनाने का भी हर एक का अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। मैं वैसे भी ना जो चीज़ें होती हैं उस हिसाब से बना लेती हूँ, ये नहीं करती कि जी बस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों। तो यहाँ पे जी हॉट टेंडर्स हो गए हैं रेडी बातों बातों में, तो जल्दी से फिर निकालते हैं और बर्गर बनाते हैं। और अच्छा जी, सबसे ज़रूरी काम जो मैं आप लोगों को कहना ही भूल गई। बहुत ज़रूरी काम मैं आप लोगों को बताने लगी, आप लोगों ने गौर से सुनना है। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी आप लोगों ने प्रेस करना है। उससे क्या होगा कि मैं जब भी व्लॉग डालूंगी तो फ़ौरन से नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोगों ने व्लॉग देखते ही इसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। ठीक है? तो बस ये काम आप लोगों ने करना है, बाकी सारा काम मेरा है। अच्छे-अच्छे व्लॉग्स मैं लेकर आऊँगी, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मैं बनाऊँगी, मेहनत सारी मेरी है। आप लोगों ने सिर्फ लाइक, शेयर और कमेंट करना है। तो यहाँ पे जी बर्गर रेडी हो गए हैं, बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं, तो बच्चों के लिए भी मैंने बना लिए हैं। बच्चे आएँगे तो फ़ौरन से बर्गर मैं लगा दूँगी। मैं और उस्मान बस यहाँ पे आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं। तो आप लोग भी बर्गर बनाएँ और खाएँ, एन्जॉय करें। खाने के सिवा तो हमें कोई बात ही नहीं ना सूझती। हम पंजाबियों को हर बात में खाना याद आ जाता है। बात करने से पहले खाने की बात, बात करने के बाद खाने की बात। बस खाना खाना है हम लोगों ने। बच्चों को आज स्कूल से छुट्टी थी, क्योंकि पेपर हो रहे हैं, एक पेपर और एक छुट्टी है। तो इसलिए आज छुट्टी थी तो बच्चे जल्दी ट्यूशन चले गए। तो दोपहर का खाना इसलिए जल्दी खाया गया। तो जैसे ही मैं और उस्मान खाना खा के फारिग हुए ना, तो बच्चे ट्यूशन से आ गए थे। फिर उनको भी मैंने बर्गर बना दिया, उन्होंने भी खा लिया। और आज इतना ज़्यादा टाइम था हमारे पास, क्योंकि हम लोग सुबह-सुबह उठ गए थे। हम लोग ग्रोसरी भी कर आए, हम लोगों ने दोपहर का खाना भी जल्दी खा लिया, सारे घर के काम भी हो गए। ऊपर छत पे आने का भी टाइम मिल गया। हम लोग सारे ऊपर आ गए, घंटा डेढ़ हम लोग ऊपर बैठे और अभी भी हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम था और ये तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है। इतनी प्यारी हवा चल रही थी छत पे, इतना प्यारा मौसम था, दिल खुश हो गया छत पे आके। तो बस ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।